हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको दिखा रहे हैं केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल फाइल अब 2025 के लिए कैसे बनाओगे, कैसे लिखोगे। भाई देखो, पर जो प्रैक्टिकल फाइल होता है ना, उसमें आपको कट पिट नहीं करना होता है, साफ सुथरा यानी कि बहुत ही स्पष्ट अक्षरों में लिखना होता है। हालांकि जब आप जाओगे प्रैक्टिकल देने, एग्जामिनर बस ऐसे एक बार प्रैक्टिकल ऐसे देखेगा, इसी तरह से देखेगा पूरा लिखे हो कि नहीं लिखे हो, और एक कहीं पे भी उसकी निगाह पड़ जाएगी जहाँ पे कट पिट किए हो तो आपको नंबर कम दे सकता है। लेकिन अगर कट पिट नहीं है तो बहुत ज्यादा वो देखता नहीं है कि आपने क्या लिखा, वो एक सरसरी निगाह से देख लेता है आपके लिखने के तरीका, प्रेजेंटेशन, और आप वहां पे खड़े हो आपके अंदर क्या कॉन्फिडेंस है, उतने से वो समझ जाता है इस प्रैक्टिकल फाइल में क्या है। क्योंकि जब आप जाओगे प्रैक्टिकल देने, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो या बायो का हो, पहले तो हम इसमें आपको केमिस्ट्री का दिखा रहे हैं फाइल, तो जब आप खड़े होगे ना, अगर आपने सही लिखा है, स्पष्ट लिखा है, बिल्कुल अपने हाथों से लिखा हुआ ना, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहेगा। लेकिन अगर आपसे गलती हुई है प्रैक्टिकल फाइल में तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, और इसी से एग्जामिनर समझ जाता है मेरे भाई कि आपकी प्रैक्टिकल फाइल कैसी है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। 9 लिखा है बच्चे ने, 8 से 9 सभी स्कूलों में लिखवाया जाता है, तो इसको आप किस तरह से लिखोगे आइए हम आपको दिखा रहे हैं कैसे करना है। सबसे पहले बच्चे ने प्रयोग संख्या 1, देखो इसी तरह से स्पष्ट अक्षरों में लिखोगे भाई, मजा आ जाएगा। उद्देश्य लिखा है अम्लीय मूलक हेतु सारणी, देखो उद्देश्य यानी कि कौन सा प्रैक्टिकल है ना, उसका कौन सा प्रयोग है वो लिखा हुआ है। ये पूरा का पूरा सारणी बनाया हुआ है, यहाँ पे प्रयोग से संबंधित अभिक्रियाएं भी लिख दी गई है कि नहीं, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। फिर सेकंड पेज में इसी तरह से उसको आगे कंप्लीट किया गया, प्रयोग से संबंधित अभिक्रियाएं लिख दी गई है, और यहाँ पे क्षारीय मूलक हेतु सारणी बना दी गई है। समझे कि नहीं समझे हमारे, ये भाई पहला प्रैक्टिकल चला और लास्ट में रिजल्ट डाल दिया गया। अब ये पहला प्रैक्टिकल जैसे कंप्लीट हुआ, तुरंत आ गया प्रयोग संख्या 2 उद्देश्य। अब देख पा रहे होंगे, बिल्कुल इसकी फोटो भी हमने डाला हुआ है, फेसबुक पे डाला हुआ है और इंस्टाग्राम पे भी डाला हुआ है, तो आप वहां से फोटो भी देख सकते हैं। अगर आपने नहीं लिखा है तो बिल्कुल ऐसे ही लिख देना जैसे इसमें हम दिखा रहे हैं, पूरे के पूरे नंबर आपको मिलेंगे मेरे भाई। ये दूसरा प्रैक्टिकल हो गया, लास्ट में रिजल्ट डाल दिए गए। यही सारी चीजें एग्जामिनर देखता है और आपको नंबर देता है। फिर प्रयोग संख्या 3, प्रयोग संख्या 3 में अगर आप इसी तरह से इसी पैटर्न पर जैसे लिखा गया है, पैटर्न कोई सा भी हो लेकिन लिखना तो ऐसे ही पड़ेगा, गलती ना हो आपसे, क्या ना हो, गलती ना हो, साफ सुथरा लिखोगे जैसे इस बच्चे ने लिखा है, बिल्कुल स्पष्ट क्लियर लिखा हुआ है। देखिए किस तरह से रिएक्शन दिखाया है, तो आपको भी, आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस रहेगा, और जब एग्जामिनर के सामने फाइल लेके खड़े रहोगे ना तो आपको डरने की जरूरत नहीं होगी भाई। देखिए प्रयोग संख्या 7 फिगर किस तरह से बनाया गया है, इसी तरह से पूरा का पूरा 9 करना होता है, ध्यान रखना 8 से 9। अब आपके यहाँ पे कितना कराया गया है हमें तो नहीं पता, लेकिन कम से कम देखिए यहाँ पर जैसे कि हमारे लोगों के स्कूलों में 9 प्रैक्टिकल फाइल कराई गई, 9 है, लास्ट है, और लास्ट में देखो रिजल्ट लगे। तो एग्जामिनर जब आप जाओगे ना, इसी तरह से कॉपी दिखाओगे ना, तो पता है ऐसे ऐसे देखेगा वो जो एग्जामिनर होगा, इसी तरह से देखेगा हाँ आपकी कॉपी चेक हुई है कि नहीं हुई है। क्योंकि जब चेक हुई है तो ये स्कूल वालों की जिम्मेदारी होती है सही लिखना, फिर वो ऐसे पकड़ेगा और ऐसे साइड में डाल देगा। तो इसी तरह से आप लिखो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा। आप जितने कॉन्फिडेंस से खड़े रहोगे एग्जामिनर के साथ ना, उतने ही अच्छे आपको नंबर मिलेंगे। कुछ तो ऐसे होते थे जब हम लोग पढ़ते थे, आपको बता दे, कुछ ऐसे होते थे भाई, 1-2 प्रैक्टिकल लिखे होते थे और पूरा फुल कॉन्फिडेंस में ऐसे जाके खड़े होते थे, दिखा देते थे, और जो एग्जामिनर होता था वो खोलता ही नहीं था, ऐसे साइड में फेंक देता था और आपसे क्वेश्चन पूछ लेता था। लेकिन आप ऐसा मत करना है ना, हो सकता है फाइल पलट दिया तब क्या करोगे, है कि नहीं मेरे भाई। कुछ तो महान आत्मा होते थे भाई, वो साइड में फेंकी जा रही है, वहां से उठा लेते थे, उसको दे देते थे। समझे कि नहीं समझे। तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आज तो नाम वाम भी पढ़ते हैं, एग्जामिनर देखता है, लिखता है, बाकी आपके स्कूल में क्या व्यवस्थाएं हैं आपको बहुत अच्छे से पता होगी। सुविधा शुल्क लग रहा है कि नहीं लग रहा है, अगर सुविधा शुल्क लग रहा है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, अपनी तैयारी करिए। थैंक यू।